और उसको अमल करने का प्रयास करिएगा। ये भारत का संविधान जब बन रहा था उस समय आरक्षण दिया गया अनुसूचित जाति को। अनुसूचित जाति किसको माना? केवल हिंदू को। फिर अमेंडमेंट हुआ 1956 में, तो सिख को जोड़ा और फिर बौद्ध को जोड़ा। तो जो भी अगर अनुसूचित जाति का फायदा लेना चाहता है तो उसको हिंदू धर्म मानना होगा या सिख धर्म या बौद्ध धर्म मानना होगा। लेकिन आदिवासी के लिए कोई धर्म की बंधन नहीं है। आप कोई भी धर्म मानेंगे, आदिवासी का आदिवासी ही रहेंगे। चुनाव आता है तब कुछ न कुछ ऐसा छोटा शब्द बना दिया जाता है जिससे लोगों को, जो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, दोनों को समझ में आता है कि गलत है और ये सही है। लेकिन वो गलत और सही को बतलाते नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरना सनातन लिस्टिंग डिलिस्टिंग ये सब दंत कथाएं हैं कि आदमी जल्दी सुने और एक शब्द में समझ जाए। अभी बाजार बहुत गर्म है डिलिस्टिंग का, और इसमें हमारे ही भाई लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि जनजाति का सुरक्षा करेंगे, जनजाति का सुरक्षा करेंगे। एक तरफ राम राम, दूसरे तरफ छुरा लेके चल रहे हैं कि डिलिस्टिंग के लिए आवाज उठ रही है कि ये ईसाई धर्मावलंबियों को डिलिस्ट कर दिया जाएगा। अभी 2021 का जनगणना प्रपत्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध का कॉलम दिया गया है। ये जनजाति का या आदर्श का कॉलम था, उसको ऑलरेडी हटा दिया गया है। और हम लोग का जो बघेल पणकी फंसाते हैं उस तरह से पणकी बना के घुटुर करा रहे हैं कि ये जनजाति का सुरक्षा करेंगे। अपना घर का खुद ठिकाना नहीं है। जनगणना प्रपत्र में 7 कॉलम हुआ करता था जनजाति या अन्य का, उसको ऑलरेडी हटा दिया गया है। जनगणना 2 फेज में होता है। अप्रैल से सितंबर तक घर दरवाजा जर जमीन जंगल की गिनती होती है और 9 फरवरी से 28 फरवरी तक मनुष्य का गिनती होता है। अभी जो जिस तरह से प्रपत्र निकाल दिया गया है कि हमारा जो भी सरना प्राकृतिक पूजक जो भी थे सबको समूल नाश कर दिया गया है। और 2 भाई के बीच लड़ाने के लिए 2 को लड़ाइए और अपने मलाई खाइए कि ईसाई को डिलिस्टिंग करेंगे। और बाकी जो वोट का समय आया है करेंगे। मैं इस संदर्भ में 2-4 बात कहना चाहता हूं, उसको गौर से सुनिए और उसको अमल करने का प्रयास करिएगा। ये भारत का संविधान जब बन रहा था उस समय आरक्षण दिया गया अनुसूचित जाति को। अनुसूचित जाति किसको माना? केवल हिंदू को। फिर अमेंडमेंट हुआ 1956 में, तो सिख को जोड़ा और फिर बौद्ध को जोड़ा। तो जो भी अगर अनुसूचित जाति का फायदा लेना चाहता है तो उसको हिंदू धर्म मानना होगा या सिख धर्म या बौद्ध धर्म मानना होगा। लेकिन आदिवासी के लिए कोई धर्म की बंधन नहीं है। आप कोई भी धर्म मानेंगे, आदिवासी का आदिवासी ही रहेंगे। तो ये कंफ्यूजन कर रहे हैं कि उसको डिलिस्टिंग कर देंगे। हम इसमें बताना चाहेंगे आप लोग को कि जब से जनगणना शुरू हुआ 1871 में अंग्रेज की सरकार थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कॉलम बनाया। धर्म में भी हम लोग बटे नहीं थे, तो कहा कि इनको एबोरिजिन कहते हैं। 1881 में एबोरिजिनल, 1891 में एबोरिजिनल, 1900 में कहा गया इनको कि एनिमिस्ट, 1911 में एनिमिस्ट, 1921 में एनिमिस्ट कहा, 1931 में ट्राइबल रिलीजन कहा।
1941 में इनको कहा ट्राइब्स, 1951 में कहा शेड्यूल ट्राइब्स और 1961 में कहा अदर्स, अन्य। और वो अन्य अभी 2011 तक चलते आ रहा था और अभी 2021 का जनगणना पथ में वो अदर्स का कॉलम ही हटा दिया गया है। मैं वो मेरे भाई जो जनजाति सुरक्षा की बात करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप सुरक्षा करके घर वापसी करके उनको कहां रखोगे? घर तो तुम्हारा ही नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध का ही कॉलम है। तो पहले अपने आप देख लो कि तुम्हारे पैर के नीचे धरती है कि नहीं, उसके बाद किसी को बरगलाने या समझाने के जाने का प्रयास करेंगे आप। तो ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है कि एक तरफ बोलते हैं कि डिलिस्टिंग कर देंगे, आदिवासी ईसाई को आप लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे तरफ से हमारा पूरा कॉलम ही खत्म कर दिए हैं। तो हमको दोगे कहाँ? आदिवासी में संविधान बोलता है कि इसके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई भी धर्म स्वेच्छा से माने जो देश का संविधान बोलता है। ये दुर्भ्रमित करके हम लोग को रखने का प्रयास करते हैं, इससे बचने की जरूरत है। और हम लोग यहाँ महामहिम के प्रांगण में आए हैं, ये 5वीं अनुसूची के संरक्षण कस्टोडियन है कि अगर हमारे विरोध में कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कानून बनती है तो इनका काम है हम लोग को रक्षा करना। इसीलिए हम लोग महामहिम के दरबार में आज आए हैं कि हमारा जो कोड था उसको हटा दिया गया है, उसको पुनः उस पर पुनर्स्थापित कराया जाए, उसके बाद ही जनगणना कराया जाए। भाई लोग जो हमारे लीड कर रहे हैं कि डिलीट करा देंगे, मैं एक दो शब्द बोलना चाहता हूं कि महामहिम महोदय के प्रांगण के सामने में कि हमारे श्रद्धेय बाबा कार्तिक उरांव जब उनकी नाम आती है तो ईसाई और सरना और ईसाई और प्राकृतिक पूजक की बात आती है। उन्होंने कभी ये बात नहीं कहा और समाज में कोई ये बात को बोलने की जरूरत नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म में तमाम तरह की जातियां हैं, ईसाई धर्म मान सकता है, लेकिन आदिवासी से ईसाई जो बन गए हैं उसका उन्होंने पक्षधर किया था। 1962 में बेड़ो निर्वाचन क्षेत्र होता था एमएलए का, वहां से दयाल जी तो दयाल जी एक्चुअली वो हिंदू से बने हुए क्रिश्चियन थे। उन्होंने उनका विरोध किया था कि यहाँ आदिवासी क्रिश्चियन ही लड़ सकता है, यहाँ हिंदू क्रिश्चियन नहीं लड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये नागपुर के अलेक्जेंडर हेनरी बंदरहाट वेस्ट बंगाल में पड़ता है, उसने 62 में भी चुनाव जीता, 67 में भी चुनाव जीता, जो आदिवासी समाज से नहीं थे, जिनका उन्होंने विरोध किया था। सरकार जब बनी, बहुत संविधान का अमेंडमेंट हो रहा था, कार्तिक बाबू ने कहा कि जो भी यहाँ आए हैं सबको शिक्षा का अधिकार है, जो खर्चे होती है सब पर बराबर होना चाहिए। लेकिन उसी को नैरेटिव दे दिया गया कि नहीं तो ईसाई और सरना की बात कार्तिक बाबू करते हैं, ये सरासर गलत है। जिस तरह से आज डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं उसी तरह उस दिन नैरेटिव बनाया गया था। कार्तिक बाबू ने जो काम किया वो काम शायद यहाँ झारखंड के लिए बहुत ही अच्छी काम हुई। जिस समय भूदान में बहुत सारी जमीन दान चला गया था, 1969 में उन्होंने CNT एक्ट में 71 जुड़वाया और गलत तरीके से जो जमीन लिया गया था उसको वापस करने के लिए परमानेंट व्यवस्था करवाया। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग हाई कोर्ट लड़ने पटना जाते थे, पटना बेंच का रांची बेंच यहाँ 1971 में उन्होंने खुलवाया। हमारी स्थिति बजट में नहीं बनता था, यही कार्तिक बाबू ने 1974-75 में ट्राइबल सब प्लान का स्कीम लाया जो अभी तक चल रहा है कि जो 5वीं 6वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची क्षेत्र में है वहाँ स्पेशल बजट बन के जा रही है। इतना ही नहीं, 1977 में यहाँ हम लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं, लिफ्ट इरिगेशन उन्होंने लाया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हमारे लोग खेतीहर थे, खेतीहर कैसे सीखेंगे, 1981 में विषय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को लेकर आया।
तो उनकी काबिले तारीफ बात को हम लोग को देखना चाहिए, ये नहीं कि कार्तिक बाबू को हम लोग उसके दूसरे रूप में देखें। ये कतई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ, जो ईसाई भाई भी हैं, ईसाई भाई नहीं भी हैं, सबके फेवर में कार्तिक बाबू ने कहा कि जो आदिवासी जिस भी धर्म के मानते हैं, रिप्रेजेंटेशन उनका होना चाहिए, तो उनका दूसरे का नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी दुख की बात है, हम लोग बार बार जगह जगह 365 दिन कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरा काम करते रहता है अपना अधिकार के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र में बैठी सरकार एक झटके में हमारा जो भी कोड था उसको हटा दिया। हमारी गिनती कहाँ होगी? यदि गिनती नहीं होगी तो भारत का संविधान हमको अधिकार देता है, आप कोई भी धर्म मान सकते हो। हम में क्यों इतनी बाध्यता डाला जा रहा है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ही धर्म मान सकते हैं, दूसरा धर्म नहीं मान सकते हैं? ये तो मेरे साथ ज्यादती हो रही है कि हमको कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, हमको क्यों बाइंडिंग सब कर रहे हैं? ये मेरे भाई लोग जो भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जनजाति का सुरक्षा करेंगे, ये इंदिरा गांधी की सरकार जिस समय थी, जो रिजर्वेशन के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई, पूरे देश में पूरा उन्होंने इसको सर्वे कराई कि कितना अभी आजादी के बाद में बैकलॉग वैकेंसी बना है। पहले उसमें रिजर्व कैटेगरीज वालों को, SC, ST, OBC को जाना होगा, फिर फ्रेश नौकरी होगी। इसीलिए 70 के बाद 70 से 80 के बीच में खूब नौकरी हमने लिया, जिसमें कि स्पेशल ड्राइव फॉर शेड्यूल ट्राइब से OBC के लिए आया था। साथियों, अभी बोलते हैं कि नौकरी देंगे, हमारी अस्तित्व को बचाएंगे। सरकार की पैसा से जितना लोग उपक्रम बना था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बना था, जो प्रॉफिट में है उसको भी बंद करके सबको प्राइवेट हाथ में दे रहा है। प्राइवेट हाथ में रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेट हाथ में जाएगा, हमारा रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो चाहे SC, ST, OBC जो भी हो, आपकी हालत खराब है। झारखंड राज्य बना, पहला उन्हीं का राज चला, जो यहाँ बिहार से खाद्य आए, अभी तक किसी का डाटा कोई सरकारी विभाग में नहीं है, ना ऑटोनोमस बॉडी में है। तो किस तरह से यहाँ परसेंटेज में आप दे रहे हैं हमारा अपॉइंटमेंट? ये बहुत बड़ी सवाल होती है। जनजाति सुरक्षा की अगर बात होती है तो ये सब चीजों को देखने की बात थी कि हमारा संवैधानिक अधिकार का, हमारा रिजर्वेशन का, चाहे पॉलिटिक्स में हो, पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, जर जमीन की लूट में हो, कहाँ कहाँ हो रहा है। उस छेद को बंद करने का कोशिश करते, लेकिन केवल और केवल जब भी वोट का समय आता है, सरना सनातन, ईसाई सरना और डिलिस्टिंग, ये सब बात आती है। इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है। मैं छोटी सी बात आपको बतला रहा हूँ कि यहाँ आपका जितनी नौकरियां हैं, अभी भी 4 लाख कम से कम वैकेंसी है, उसमें 1.5 लाख SC के ST के लिए ये बैकलॉग वैकेंसी है, लेकिन कोई सही तरीके से गणना करने को तैयार नहीं है। ये सरकार में हमने लिख के दिया कि आप विशेष समिति बनाइए और सरकार के हर एक विभाग में, ऑटोनोमस बॉडी में खोज के डाटा निकालिए कि रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये चलने की बात है। अगर विशेष समिति बनती है तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और नहीं तो हम लोग रोड में मांगते रहेंगे, कहीं नहीं होगा। एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा सा एक ऑटोनोमस बॉडी है, रिम्स अस्पताल, सबसे बड़ा अस्पताल है। इसमें 1985 से 1990 तक आपके जगह के वैकेंसी को दूसरे को दे दिया गया था। अभी वैकेंसी 362 ए ग्रेड नर्स का निकला, उसमें 0 वैकेंसी आदिवासी के लोग के दिखाया गया। हमने कहा कि ये आदिवासी बहुल राज है, 5वीं अनुसूची बहुल राज है, ये 0 कैसे होगा? मैंने उनके डायरेक्टर से मिला, सेक्रेटरी बिहार झारखंड गवर्नमेंट से मिला, तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस करने के बाद गलतियां मिली कि एक पीढ़ी मेरा नौकरी होना था, उसमें दूसरे कोई नौकरी करके निकल गए, और उस लड़ाई को रखने पर अभी 88 ए ग्रेड नर्स 7 महीना बैक यहाँ ज्वाइन किया है। तो बोलने के लिए बहुत सारे हैं। हम लोग का एक ही पॉइंट है कि हमारा कोड हटाए हो। जब तक कोड नहीं दोगे तब तक जनगणना नहीं होगी, या जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक वोट नहीं होगी। चाहे इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़ेगा
चाहे जबरा पहाड़िया, चाहे सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, चाहे जो भी हमारे वीर बुद्धू भगत दिए, नीलंबर पीतंबर दिए, उस खून की कीमत अगर लौटाना है तो कोड में हमको जोड़ना होगा। अगर कोड में नहीं जोड़ा तो हम ऐसे ही खत्म हो गए। कहने के लिए आदिवासी रहेंगे, लेकिन हमारा कोई जगह नहीं रह जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ अनेक अनेक जिला से, अनेक ब्लॉक से आए हैं। आप अपना कमर कस लीजिए इस चीज को कि इसको हम लोग जो पुराना था उसको दीजिए या नया नाम से दीजिए, लेकिन हमें चाहिए। बोलने के लिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे वक्तागण हैं। मैं आप सबों से ही विनम्र विनती करूंगा कि ये छोटी चीज नहीं है ये, और संख्या थोड़ी मत देखिए। यहाँ सभी कोई नेतृत्व करने वाले लोग आए हैं। आज हम लोग यहाँ महामहिम जी को दे रहे हैं कि आप देखिए, आप हमारे संरक्षक हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, आप आगे बढ़िए, बढ़ाइए, हमारे इंटरेस्ट को सेव करिए। यहाँ 7वां कॉलम हमारा आदर्श का था, जनजाति का था, या आदिवासी का था, या आदि का था, इसको इंक्लूड कराइए। हम इन लोग से यही प्रार्थना करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्द को विराम देता हूँ। सबों को पुनः जोहार।